हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं जो कि द विंटर सीजन पर है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल भी बताऊंगा और ऐसा लगेगा कि आपने ही लिखा है, तो इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। जाड़े का मौसम भारत का एक महत्वपूर्ण मौसम है। तो देखिए, जाड़े का मौसम या शीत ऋतु या ठंडी का मौसम, इसे इंग्लिश में द विंटर सीजन कहा जाता है। तो जाड़े का मौसम भारत का एक महत्वपूर्ण मौसम है। तो यहां पर हो जाएगा द विंटर सीजन इज एन इम्पोर्टेंट सीजन। और यहां पर क्या है, भारत का, तो इसका इंग्लिश में लिख देंगे ऑफ इंडिया। द विंटर सीजन इज एन इम्पोर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया। जाड़े का मौसम भारत का एक महत्वपूर्ण मौसम है। यह मौसम वर्षा ऋतु के बाद आता है। तो देखिए, अंत में ता है और ता है, ते है, ती है, से हम समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या है, यह मौसम, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस सीजन। और यहाँ पर वर्ब है आता है यानी आना, तो यहाँ पर लिखेंगे कम। और यहाँ पर लगा देंगे एस, क्योंकि दिस सीजन सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस ऐड हो जाएगा। जैसे वह स्कूल जाता है तो क्या होता है, ही गोज टू स्कूल होता है। ही सी इट कोई एक नाम में या एक वचन में सिंगुलर नंबर में वर्ब में एस या ईएस ऐड होता है, तो यहाँ पर एस ऐड हो जाएगा। दिस सीजन कम्स, अब है वर्षा ऋतु के बाद, तो के बाद का आफ्टर होता है। और इसके बाद लिख देंगे वर्षा ऋतु का द रेनी सीजन। द रेनी सीजन, दिस सीजन कम्स आफ्टर द रेनी सीजन। यह मौसम वर्षा ऋतु के बाद आता है। यह नवंबर से फरवरी तक चलता है। तो देखिए, चलता है या टिकता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लास्ट। जो वर्ब यूज होता है वह होता है लास्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है यह, तो इट लिख देंगे। और हम लोग पढ़ते ही हैं कि ही सी इट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, क्योंकि यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर भी ता है, तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा लास्ट और इसमें लगा देंगे एस। इट लास्ट्स, और से का लिख देंगे फ्रोम, नवंबर से फरवरी, तो यहाँ पर इंग्लिश में हो जाएगा फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी। इसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है फेब्रुवरी और हिंदी में पढ़ते हैं फरवरी। इट लास्ट्स फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस मौसम में पूरा वातावरण ठंडा रहता है। तो पूरा वातावरण यानी कि द होल एटमॉस्फियर, तो यहां पर हो जाएगा द होल एटमॉस्फियर इज कोल्ड। देखिए, अंत में रहता है, रहने से आप इज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बर्फ ठंडा रहता है या होता है, तो क्या होता है, आइस इज कोल्ड। तो उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा द होल एटमॉस्फियर इज कोल्ड, इस मौसम में, इन दिस सीजन, इसका दिस लिख देंगे इन दिस सीजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को कृपया स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। रात बड़े होते हैं और दिन छोटे होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि होते हैं में आप इज का यूज कर सकते हैं या फिर आर का यूज कर सकते हैं। तो रात बड़े होते हैं, नाइट्स आर, बड़े यानी लंबे होते हैं। नाइट्स आर लॉन्ग, यहां पर हम बिग यूज नहीं कर सकते हैं। नाइट्स आर लॉन्ग बट डेज आर शॉर्ट। रात बड़े होते हैं और दिन छोटे होते हैं। ज्यादातर समय ठंडी हवाएं बहती है। तो यहां पर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडी हवाएं बहती है। कोल्ड विंड, ये सब्जेक्ट हो गया।
अब ब्लो मीन्स बहना, यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो एस लगा देंगे, क्योंकि कोल्ड विंड इसको हम गिन नहीं सकते हैं तो इसे सिंगुलर में ही मानेंगे, इसलिए यहाँ पर एस एड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्ड विंड ब्लोज, ज्यादातर समय ठंडी हवाएं बहती है। आसमान अक्सर साफ रहता है, तो अक्सर का ऑफन होता है, रहता है होता है में इज भी यूज होता है, तो यहां पर हो जाएगा द स्काई इज ऑफन क्लियर, आसमान अक्सर साफ रहता है। द स्काई इज ऑफन क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है कभी कभी इस मौसम के दौरान बारिश होती है, तो कभी कभी का लिख देंगे समटाइम्स, समटाइम्स इट रेन्स, बारिश होती है, इट रेन्स हो जाएगा यहां पर। समटाइम्स इट रेन्स इस मौसम के दौरान का ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग दिस सीजन, ड्यूरिंग दिस सीजन। देखिए यहां पर इट का यूज क्यों हुआ, जैसे मान लीजिए वर्षा होती है, यदि आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो वर्षा होना का तो रेन होता है, तो सिर्फ रेन लिखेंगे तो नहीं होगा, यहाँ इससे पहले इट लगाना पड़ेगा अपना मन से, तो इट रेन्स, इसे इंट्रोडक्टरी इट भी कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है इट रेन्स, वर्षा होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हुआ इट रेन्स ड्यूरिंग दिस सीजन, इस मौसम के दौरान। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रात में ओस गिरती है, तो यहाँ पर हो जाएगा द ड्यू, मतलब ओस हो गया, और ड्रॉप्स मतलब गिरना, द ड्यू ड्रॉप्स एट नाइट, रात में। सुबह में कोहरा रहता है, तो यहां पर हो जाएगा देयर इज फॉग इन द मॉर्निंग। यहां पर देयर का यूज होगा, मान लीजिए कि एक लड़का है, तो आप कैसे बनाएंगे, देयर इज ए बॉय। उसी प्रकार कोहरा रहता है, देयर इज फॉग इन द मॉर्निंग। ठंडी के मौसम में रात में बाहर निकलना हमेशा कठिन रहता है, तो ठंडी के मौसम में रात में बाहर निकलना हमेशा कठिन रहता है, तो पहले लिखेंगे हमेशा कठिन रहता है, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट बाहर निकलना, टू गो आउट, रात में, एट नाइट, ठंडी के मौसम में, इन विंटर सीजन। इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू गो आउट एट नाइट इन विंटर सीजन, ठंडी के मौसम में रात में बाहर निकलना हमेशा कठिन रहता है। हमारे देश में कई लोग और जानवर ठंड की वजह से मर जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाई, ठंड की वजह से या के कारण, इसे इंग्लिश में लिखेंगे बिकॉज ऑफ कोल्ड, ठंड की वजह से, हमारे देश में, तो यहां पर हो जाएगा इन आवर कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है लेकिन ठंडी के मौसम का अपना ही महत्व है, तो यहां पर हो जाएगा बट द विंटर सीजन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। बट द विंटर सीजन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, चलिए यहां पर कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होता है, इट इज वेरी यूजफुल, इट इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ। लोग सुबह में टहलना पसंद करते हैं, पीपल लाइक टू
walk, people like to walk in the morning. लोग सुबह में टहलना पसंद करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा people like to walk। इसमें दो वर्ब है, एक है पसंद करना और एक है टहलना। जिसमें ते लगा हुआ है, जैसे पसंद करते हैं तो उसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पीपल लाइक, और टू देने के बाद सेकंड वर्ब लिखेंगे, पीपल लाइक टू वॉक सुबह में इन द मॉर्निंग। लोग अपने शरीर को गर्म करने के लिए धूप में बैठना पसंद करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा लोग का सबसे पहले लिखेंगे पीपल लाइक टू सिट, धूप धूप में का लिखेंगे इन द सन। पीपल लाइक टू सिट इन द सन, अपने शरीर को गर्म करने के लिए, टू वार्म देयर बॉडी। लोग अपने शरीर को गर्म करने के लिए धूप में बैठना पसंद करते हैं, पीपल लाइक टू सिट इन द सन टू वार्म देयर बॉडी। इस मौसम में हमें गर्म कपड़ों की जरूरत होती है, वी नीड वार्म क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स इन दिस सीजन। ठंडी का मौसम फूलों फलों और सब्जियों का है, तो यहां पर हो जाएगा द विंटर सीजन इज द सीजन, द विंटर सीजन इज द सीजन ऑफ fruits, flowers and vegetables. The winter season is the season of fruits, flowers and vegetables. ठंडी का मौसम फूलों फलों और सब्जियों का मौसम है। आप हिंदी में ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक सीजन और लिखा है यहाँ पर, यह सुनने में अच्छा लगता है। द विंटर सीजन इज द सीजन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। इस मौसम में हमें विभिन्न प्रकार के फल फूल और सब्जियां मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट है, वी से शुरू करेंगे, मिलना का फाइंड होता है, वी फाइंड विभिन्न प्रकार के यानी वैरायटीज, वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। ठंडी का मौसम गरीबों के लिए समस्याएं उत्पन्न करती है, क्योंकि उनके पास ठंड से लड़ने के लिए उचित कपड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर है ठंडी का मौसम गरीबों के लिए समस्याएं उत्पन्न करती है, तो सब्जेक्ट है द विंटर सीजन, द विंटर सीजन, उत्पन्न करना यानी क्रिएट्स, यहाँ पर क्रिएट्स हो जाएगा, क्योंकि विंटर सीजन एक सीजन की बात हो रही है इसलिए भर में एस लग जाएगा। द विंटर सीजन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, गरीबों के लिए, फॉर द पुअर, क्योंकि उनके पास ठंड से लड़ने के लिए उचित कपड़े नहीं होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव, ठंड से लड़ने के लिए उचित कपड़े, तो यहां पर हो जाएगा दे डू नॉट हैव प्रॉपर क्लोथ्स यानी उचित कपड़े। ठंड से लड़ने के लिए, टू फाइट कोल्ड।
द विंटर सीजन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर द पुअर बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर क्लोथ्स टू फाइट कोल्ड। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, इसी प्रकार से आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं और धीरे धीरे आप लोग लिखना और बोलना सभी सीख जाएंगे। तो आप लोग सभी मेरे वीडियोज को जरूर देखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है हिंदी टू इंग्लिश। जी हाँ, हिंदी टू इंग्लिश, उस चैनल पर जरूर जाइए। आपको यह चैनल इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा लिंक, तो उस पर क्लिक कीजिए। तो वहां पर आप लेसन 1 से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सीख जाएंगे। उसके लिए एक और चैनल है, अलग से है, तो वहां पर आपको लेसन वाइज पढ़ाया जाता है, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।